बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मुबारक अली फ़खर। तमाम दोस्तों को, भाइयों को चैनल पर वेलकम, खुशामदीद, जी आया नु। दोस्तों, बड़ा बेहतरीन केस लेकर हाजिर हैं। आज का हमारा केस इसोफेगस का चोक कर जाना, इसोफेगस में चोकिंग का हो जाना। तो इस प्रॉब्लम का बगैर दवा के किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से इसको डायग्नोस करते हैं, ये सब हम प्रैक्टिकली आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यहाँ पे हम गाय के रूमन को देख रहे हैं। चूँकि हमें फार्मर ने ये बताया था कि इस गाय में पिछले 3 दिन से मुसलसल अफारा बना हुआ है, इन्फेक्शन का ये केस हमें बताया गया था। और ये चारा बिल्कुल नहीं खा रही है गाय। तो हमने इसमें दोस्तों 3 दिन से 2 लोगों ने इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसका इन्फेक्शन का और अफारे का। तो यहाँ देखें, ये नोस्ट्रल से और मुंह से कुछ मवाद गिरा रही है। तो इसको जब हमने देखा तो हमने उनसे हिस्ट्री मालूम की कि आखिर ऐसा ये कब से कर रही है और क्यों कर रही है। तो उन्होंने हमें बताया कि आपसे पहले हमने इसको, जो डॉक्टर 2 दिन से ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वो जो दवा दे कर गए थे पिलाने वाली, खिलाने वाली, इसको जब हमने दी तो ये इस तरह से उसको नाक के ज़रिए से बाहर निकाल रही है। तो यहाँ पे हमने इसको औरली जो दवा थी रूमन के लिए, मोर्टेलिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसको हमने कहा कि आप थोड़ी सी ये पिलाएं। तो जब पिलाई गई तो ये बाहर आ गई। तो जब दोस्तों दवा बाहर आ गई नोस्ट्रल के ज़रिए से, वहाँ से हमने इसको डायग्नोस कर लिया कि इसोफेगस के अंदर चोक है, चोकिंग का ये केस है। यहाँ देखें, हाथ की मदद से हम पकड़ कर देख रहे हैं इसको कि आखिर इसमें क्या फंसा हुआ है इसोफेगस के अंदर। तो यहाँ पे गोल बाल नुमा चीज़ महसूस हुई। तो हमने फार्मर को यही कहा कि इसमें इसोफेगस के अंदर कोई गेंद है। तो फार्मर के फ़ौरन से याद आ गया कि इसको हमने 2-3 दिन पहले जब ये प्रॉब्लम बनी थी अचानक से, तो शाम में अमरूद के बाग के अंदर गाय को चराने के लिए जानवरों को ले गए थे। तो हो सकता है ये गेंद नहीं कि डॉक्टर साहब ये अमरूद हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ, ये हो सकता है। उसके बाद हमने ये रूमन ट्यूब चूँकि हम साथ ले गए थे, क्योंकि हमें बताया गया था इन्फेक्शन का केस है, तो यहाँ पे रूमन ट्यूब से हमने अमरूद को धकेलने की कोशिश की रूमन के अंदर, तो वो नहीं गया। चूँकि ये नरम रबर का पाइप होता है ट्यूब रूमन, तो हमने प्लास्टिक का, एक हार्ड प्लास्टिक का पाइप रूमन ट्यूब के अंदर डाला और फिर हमने अमरूद को अंदर रूमन की तरफ धकेल दिया। तो यूँ ही अमरूद को धकेला गया तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। ये देखें, यहाँ पे ये चेक किया, उसको लड़के को मैंने पूछा कि भाई चला गया नीचे, उसने बताया डॉक्टर साहब नीचे चला गया। ये देखें, यहाँ पे मैं ख़ुद देख रहा हूँ। तो ये देखें, पाइप हमने फेंक दिया है और ये बआसानी इस तरह से हमने इसकी जो प्रॉब्लम थी, जो मुसलसल फार्मर परेशान था और डॉक्टर इसका जवाब दे गए थे कि भाई इसका अफारा नहीं ख़त्म हो रहा, तो हमारा इसमें जवाब है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें इंजेक्शन लगाए, इसको दवा पिलाई, तो जो दवा पिलाते थे तो नाक के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए वापस बाहर निकाल देती थी। यहाँ देखें, हमने उसको कहा कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके आए। बेकिंग सोडा मंगवा के इसको हमने मिक्स करवा के, ये देखें, सरसों के ऑयल में थोड़े से में वो हमने कहा कि ये पिलाएं। ये देखें, कोई चीज़ बाहर नहीं निकाली उसने। और ये देखें, बिल्कुल एनिमल की जो प्रॉब्लम थी चंद मिनट में, चंद सेकंडों में वो दूर हो गई। ये दोस्तों सारा कमाल होता है डायग्नोस का। अगर आप इस तरह से ठीक से डायग्नोस करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं बआसानी। और हमारा ये बताने का, वीडियो में दिखाने का, बताने का मकसद भी यही होता है ताकि आपका डायग्नोस ठीक हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी वीडियो, प्रैक्टिशनर हज़रात के लिए। और फार्मर हज़रात ख़ुद से चोकिंग के इस तरह से केस को सॉल्व कर सकते हैं।